गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं पाठ 4 सांवले सपनों की याद, है ना। पहला भाग हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे कि आगे इनके साथ क्या होता है। तो इससे पहले सालिम अली जो थे वो उनके विषय में क्या कहा गया था कि ये प्राकृतिक की ओर प्रभावित न होकर प्राकृतिक को अपने ओर प्रभावित कर लिए थे और इनकी चारों ओर हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया जो है वो फैली हुई थी। रहस्य भरी यानी बहुत ही आनंदमयी दुनिया, ठीक है। प्राकृतिक की चारों तरफ बहुत ही आनंदमय दुनिया जो है वो फैली हुई थी और यह दुनिया उन्होंने कड़ी मेहनत से स्वयं अपने लिए गढ़ी थी। मतलब अपने ही लिए वो इस दुनिया को गढ़े थे यानी रचे थे, है ना। इसके गढ़ने में उनकी जीवन संगिनी तहमीना ने अत्यंत मदद पहुंचाई थी। जीवन संगिनी यानी उसकी पत्नी, ठीक है। उसकी पत्नी जो थी वो इसे गढ़ने में बहुत ही मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब से वो तहमीना को जानते थे क्योंकि वो भी उसके साथ पढ़ती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में विविध अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों के प्रभाव से बचाने का अनुरोध लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। मतलब अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में, मतलब बहुत लंबे समय तक वो प्राकृतिक से जुड़े रहे, प्राकृतिक के रोमांचों को अपने और अनुभव करते रहें। तो उसी समय क्या होता है कि सालिम अली जो हैं वो केरल में जो साइलेंट वैली है उसी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से के प्रभाव से बचाने के लिए, है ना। साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा जो था, रेगिस्तान से जो हवा आता था उसके झोंकों के प्रभाव से बचाने का अनुरोध लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जो उस समय केरल के प्रधानमंत्री थे उन्हीं के पास गए थे, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, है ना। उनसे मिलने गए थे। तो चौधरी साहब की भी गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का प्रभाव जानने वाले नेता थे। मतलब गांव की मिट्टी पर कब पहला बूंद पड़ा है उसे भी वो जानते थे, यानी वो भी प्राकृतिक से बहुत ही अधिक जुड़े हुए थे। उनको भी प्राकृतिक से बहुत ज़्यादा लगाव था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सम्मुख रखा उसने उनकी भी आंखें नम कर दी थी। मतलब जो चित्र प्रस्तुत किए केरल की साइलेंट वैली के विषय में, तो वो सुनकर चौधरी चरण सिंह जो थे उनकी भी आंखें नम हो गई, वो भी भावुक हो गए। आज सालिम अली हमारे बीच नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, तो फिर कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के मध्य एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। इसमें लेखक जाबिर हुसैन कहते हैं कि अब ना ही सालिम अली बचे हैं और ना ही चौधरी साहब, तो फिर कौन लेगा, कौन जिम्मा लेगा ये सौंधी माटी से युगी फसलों के मध्य एक नई भारत की नींव रखने का संकल्प कौन लेगा, कौन इसे बचाने का संकल्प लेगा। हमारा भारत देश को कौन बचाने का संकल्प लेगा। कौन है जो अब हिमालय तथा लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, है ना। पक्षियों की वकालत आखिर कौन करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था, ठीक है। मतलब जो उन्होंने एक आत्मकथा लिखा था, अपने जीवन की आत्मा की कथा को जो लिखे थे, उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा था फॉल ऑफ स्पैरो, है ना। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने
उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया। ठीक है, जब लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी, वो कहते हैं कि उन पुस्तकों को देखकर फ्रीडा लॉरेंस मतलब डीएच लॉरेंस की मृत्यु की बात लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा, है ना। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के विषय में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। लॉरेंस भी जो थे वो भी एक पक्षी वैज्ञानिक ही थे, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए भी ये सब लिखना संभव नहीं है। मतलब मैं लिख सकती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लिख सकती हूँ। लेकिन उसने कहा मेरे लिए, है ना, लिखना कुछ असंभव सा है ना। मुझे लगता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे लिए लिखना थोड़ा संभव है, थोड़ा असंभव है, लेकिन मेरे छत के ऊपर जो गोरैया पंछी बैठी हुई है वो लॉरेंस के विषय में ज़्यादा ढेर सारी बातें जानती हैं। वह मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच बहुत ही खुला खुला और सादा दिल आदमी था। ठीक है, वो कहते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा जानती होगी, क्योंकि वो पक्षी से ज़्यादा प्रेम करते थे। वो एक खुले खुले और सादा दिल आदमी थे। संभवतः लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाये हो, लेकिन मेरे लिए उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पहनाना कितना कठिन है ना। शब्दों में जामा पहनाना बहुत ही कठिन है। मुझे यकीन है मेरे छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ठीक है, मतलब मैं अपने शब्दों के माध्यम से उनका जितना अच्छा से चरित्र चित्रण नहीं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा हम दोनों के विषय में मेरी छत पे बैठी जो गोरैया है वो अच्छे से जानकारी दे सकती है। जटिल प्राणियों के लिए तो सालिम अली हमेशा ही एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया जिंदगी भर उन्हें खोज के नए नए रास्ते पर ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। वो कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए तो सालिम अली हमेशा ही एक पहेली बने रहेंगे। जो जटिल से जटिल प्राणी हैं उसके लिए भी एक पहेली के रूप में बने रहेंगे। लेकिन बचपन में उनके एयरगन के माध्यम से एक घटना घटी थी। उसमें क्या हुआ था कि नीलकंठ की वह गोरैया, मतलब नीलकंठ जो है, नीलकंठ की एक गोरैया जो है उसके एयरगन से घायल होकर, है ना, उसके एयरगन से घायल होकर गिर गई और नीलकंठ की वह गोरैया जिंदगी भर उन्हें खोज के नए नए रास्तों पर ले जाती रही। फिर वो उसी समय से पंछियों के खोज में जाते रहें, मतलब नए नए रास्ते यानी नए नए तरह के पंछियों की खोज में वो जाते रहें। और ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। मतलब एक क्षण के लिए भी वो नहीं सोचे कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता मेरे लिए गलत है, ज़रा भी उससे विश्वास नहीं हटाएं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का एक प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली तो प्राकृतिक की दुनिया में एक टापू बनने की वजह एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब एक छोटा टापू और सागर का उदाहरण दिया गया है कि टापू जैसे है कि छोटा छोटा सा ही स्थान पर ना रहकर बहुत दूर दूर तक फैल गए। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव तथा उनकी आयावरी से परिचित हैं, उन्हें लगता है कि वो आज भी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन
लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वापसी लौट जाएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्यों उन्हें गया हुआ ही मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है सलीम अली, तुम लौटोगे ना। फिर अंत में जाबिर हुसैन कहते हैं कि मेरी आंखें जो है वो नम है सलीम अली, तुम लौटोगे ना। मतलब उनके जो चाहने वाले लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि अभी भी वो अपने कंधे में दूरबीन लटकाए हुए पंछियों के खोज में गए हैं, और वो जब उनका खोज पूरा हो जाएगा तो फिर वो वापस आ जाएंगे, और वे लोग यही सोचते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।